गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोनाउंस। हमने पहले अल्फाबेट्स देख लिया, फिर सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया कि उसके जेंडर्स कितने हैं नाउन्स के। उसके अलावा अभी हम लोग क्या चेक कर लेंगे कि प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस जो कि अपन लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउंस, सेम इंग्लिश जैसा, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सेम जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में होता है आई, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में होता है आई और प्लूरल में हो जाता है वी। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। सेम टू सेम सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में हो जाता है यू फॉर वन पर्सन एंड यू ऑल्सो फॉर मेनी पर्सन्स, मेनी पीपल। थर्ड पर्सन में क्या हो जाता है कि ही, सी, इट, और प्लूरल में क्या हो जाता है दे। इतना हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पहले पढ़ चुके हैं बचपन क्लास में। उसके बाद क्या है, यहां पे क्या होता है, आई के लिए हम लोग यूज करते हैं रसियन में या। आई के लिए क्या यूज करते हैं या। वी के लिए यूज करते हैं म, वी के लिए यूज करते हैं म। सिंगुलर पर्सन में सेकेंड पर्सन में सिंगुलर के लिए यूज करते हैं त और इसके लिए यूज करते हैं ब। सिंगल त, प्लूरल ब। उसके बाद ही, सी, इट के लिए ऑन, सी के लिए अना, इट के लिए ओनो और दे के लिए यूज करते हैं हम लोग आनी। सेम टू सेम जैसा हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते आए हैं पहले से, बचपन से, उसमें उसी तरह का रशियन में भी है। सिंगुलर पर्सन में, सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन में आई, उसके बोलते हैं या। प्लूरल में वी, इसको बोलते हैं रशियन में म। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में बोलते हैं यू फॉर वन पर्सन तुम। यू प्लूरल में तुम लोग, ज्यादा लोगों के लिए, तो वो क्या हो गया ब। उसके अलावा थर्ड पर्सन में ही, ऑन, सी, ओना, इट, ओनो और प्लूरल में हो जाता है दे, दे मीन्स हो जाता है ओनी। पढ़ लेने के बाद हमें थोड़ा सा सेंटेंस बनाने में इजी होगा। छोटे छोटे सेंटेंस अभी हम लोग सीख लेते हैं, फिर बड़े बड़े सेंटेंस थोड़े लेक्चर्स के बाद देखेंगे। जैसे आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। आई के लिए यहां पे होता है या और डॉक्टर के लिए होता है व्राच, डॉक्टर के लिए होता है व्राच। जैसा इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जैसे कि एम, रशियन लैंग्वेज में कोई भी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। सो यहां पे हम लोग का डायरेक्ट सेंटेंस बन गया या ब्राच, आई एम ए डॉक्टर। इसके अलावा आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। आई के लिए क्या हो गया या, एम के लिए कुछ नहीं लगाना है, स्टूडेंट के लिए फिर सेम स्टूडेंट या स्टूडेंट, या ब्राच या स्टूडेंट। ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। ही के लिए क्या हो गया यहां पे ऑन, डॉक्टर का क्या हो जाता है व्राच, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के लिए कुछ नहीं लगाना है, ऑन ब्राच। अगर यहां पे सी इज ए डॉक्टर हो जाए ऑन अ ब्राच, अगर यहां पे ही इज ए स्टूडेंट हो जाए
ऑन स्टूडेंट, ही इज ए डॉक्टर ऑन ब्रांच। यहां पे दो वर्ड्स आते हैं क्वेश्चन मार्किंग के, जैसे हु और व्हाट। हु और व्हाट। हु होता है लिविंग पर्सन के लिए, लिविंग के लिए क्या यूज करते हैं, हु इज दिस। और वहीं नॉन लिविंग के लिए क्या यूज करते हैं, व्हाट इज दिस। नॉन लिविंग के लिए क्या यूज करते हैं, उसी को लिविंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमेट। लिविंग को ही क्या बोलते हैं, एनिमेट, एनिमल्स, एनिमेट। ओके, और नॉन लिविंग को क्या बोल देंगे, इन एनिमेट या नॉन एनिमेट, इन एनिमेट। इसके लिए रशियन में वर्ड यूज होता है तो, रशियन में क्या यूज होता है वर्ड, कतो, क त ओ, कतो। और इसके लिए क्या यूज होता है, स्तो। इसके लिए क्या यूज होता है, स्तो। ये वैसे तो इसको पढ़ते हैं CH, वैसे इसको क्या पढ़ते हैं, CH, च। लेकिन इसको जब वर्ड में पढ़ना होता है तो इसको पढ़ते हैं स्तो। इसको क्या पढ़ते हैं, स्तो। इसको क्या पढ़ते हैं, क्तो। ये होता है लिविंग थिंग्स के लिए यानी एनिमेट के लिए, ये होता है इन एनिमेट या नॉन लिविंग के लिए। इसका मतलब होता है हु, इसका मतलब होता है व्हाट। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है दिस का इंग्लिश होता है, दिस का रशियन होता है एतो। दिस का रशियन क्या होता है, एतो। एतो मीन्स होता है दिस और इट। तो उसी में अगर क्वेश्चन पूछ दे कोई, कतो एता, कतो एता, इसका इंग्लिश में होता है हु इज दिस। कतो एता, कतो एता, हु इज दिस। और यहां पे हो जाएगा स्तो एता। स्तो एता मीन्स व्हाट इज दिस। स्तो एता, व्हाट इज दिस। कतो एता, हु इज दिस। इसके बाद इसके आंसर्स बनते हैं कि दिस इज स्टूडेंट और ही इज स्टूडेंट, दिस इज मार्कर, दिस इज क्लास, दिस इज ऑडिटोरिया, दिस इज रूम, दिस इज बुक, मार्कर, पेन, बैग, etc। ये सब हम लोग एग्जांपल्स में बनाएंगे और यही सेंटेंस यूज करेंगे। अब आपके एग्जाम के व्यू से क्वेश्चंस में कैसे आते हैं कि जैसे आपको कुछ यहां पे वर्ड्स दे देंगे, जैसे रुचका, रुचका, स्योस्त्रा, ब्रात, व्राच, मुझे, उसके अलावा कार्ता, मार्केट। ऐसे कुछ आपके वर्ड्स आ जाएंगे और इस वर्ड्स में आपको लिविंग और नॉन लिविंग पहचानना होगा और उसके ही अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको रुचका आ जाए और रुचका के बाद आपको क्वेश्चन बनाना है कि व्हाट इज दिस यूज होगा कि हु इज दिस यूज होगा। तो उसके लिए हम लोग को रुचका पता करना पड़ेगा कि एनिमेट है कि इन एनिमेट है। तो ये क्या है, रुचका मीन्स होता है पेन। रुचका मीन्स क्या होता है, पेन। और पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, स्तो-एतो। क्या यूज करेंगे, स्तो-एता। फिर से समझिए, आपके क्वेश्चन में क्या आएगा कि कुछ वर्ड्स आपको दे दिए रहेंगे, उस वर्ड से आपको न्यू क्वेश्चंस बनाने होंगे। क्वेश्चंस क्या बनाने होंगे, या तो कतो-एता या तो स्तो-एता। वो आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो आपको वर्ड्स दिया गया है वो वर्ड लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर लिविंग है तो उसके लिए क्या यूज होगा, कतो। और अगर नॉन लिविंग है तो उसके लिए क्या यूज होगा, स्तो। तो उसी के लिए फिर क्या देखते हैं यहां पे, रुचका। रुचका मीन्स होता है पेन। रुचका मीन्स क्या होता है, पेन। और पेन क्या है, इन एनिमेट। तो उसके लिए क्या यूज होगा, स्तो-एतो। अगला हो गया स्योस्त्रा। अगला हो गया स्योस्त्रा। स्योस्त्रा मीन्स होता है सिस्टर। स्योस्त्रा मीन्स क्या होता है, सिस्टर। सिस्टर क्या हो गई, एनिमेट मीन्स लिविंग थिंग। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कतो-एता। कतो-एता।
ब्रात, ब्रात मीन्स होता है ब्रदर, ब्रात मीन्स होता है ब्रदर। ब्रदर क्या है? एनीमेट। यस, ब्रदर क्या है? एनीमेट। तो एनीमेट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? कुतो। एनीमेट के लिए क्या यूज करेंगे? कुतो। व्राच, व्राच मीन्स क्या हो गया? डॉक्टर। व्राच मीन्स क्या हो गया? डॉक्टर। डॉक्टर क्या होते हैं? एनीमेट। डॉक्टर क्या होते हैं? एनीमेट। तो इसके लिए हम क्वेश्चन क्या बना सकते हैं? कुतो एतो, कुतो एता। अगला एग्जांपल है मुजेई। मुजेई मीन्स होता है म्यूजियम। मुजेई मीन्स क्या होता है? म्यूजियम। और म्यूजियम क्या है? इन एनिमेट। म्यूजियम क्या है? इन एनिमेट। तो इसके लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है? स्तो-एता, व्हाट इज दिस? क्या क्वेश्चन बन सकता है? स्तो-एता, व्हाट इज दिस? क्यों? क्योंकि ये इन एनिमेट। नेक्स्ट एग्जांपल है कार्ता। कार्ता मीन्स होता है मैप। कार्ता मीन्स होता है मैप। मैप क्या है? इन एनिमेट। मैप क्या है? इन एनिमेट मीन्स नॉन लिविंग। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? व्हाट इज दिस। और व्हाट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? स्तो-एता। व्हाट के लिए क्या यूज करते हैं? स्तो-एता। मार्कर, मार्कर, मार्कर। मार्कर क्या है? इन एनिमेट। मार्कर क्या है? इन एनिमेट। तो उसके लिए हम लोग फिर से यूज क्या करेंगे? स्तो-एतो। स्तो-एतो। मार्कर के लिए क्या यूज करेंगे? स्तो-एतो।